Hello, my dear students. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. Today, we will continue our chapter number 4. In the previous video, we discussed about monarchy state system. Now, today, we will continue our new topic, republic system. Republic. A republic is a state directly or indirectly ruled by a head who is elected by the people. डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कौन रूल करता है? वही वाला लोग रूल करेंगे जो पीपल ने उनको इलेक्ट किया है. लाइक इंडिया में भी यही सिस्टम चलती है ना. जैसे इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेंगे वही रूल करेगा. ठीक है. The republic was the significant features of the ancient state and the system of governance. The common meaning of gun is mass. गवर्नमेंट में जो रिपब्लिक है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही पुराने टाइम से हमारे कंट्री को मिलते आ रहा है. ठीक है. तो एंशियंट स्टेट से ही ये सिस्टम, गवर्नेंस की सिस्टम चल रही है. और उसमें गन मीन्स मास. A state run by more than one member can be called republic. एक से भी ज़्यादा मेंबर से जो स्टेट चल रहा है उसको हम कहेंगे रिपब्लिक. At this time, there were some states in which the king was chosen by the people. Such a state was called republic. There were republic of Lichavi of Vaishali, Sakyas of Kapilvastu, Vidya of Mithila, Mala of Kushinara, etc. In such a system of affairs, each member was given the status of king. ये कुछ उन स्टेट्स और उनकी कैपिटल के नाम हैं जहाँ पे जो किंग है उसका स्टेटस सबको दिया हुआ था. मीन्स जिसको वो सिलेक्ट करेंगे, वोट देंगे, वही किंग बनेगा. और जो पब्लिक है, उस पीपल, वहाँ के जो पीपल है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के रूल चलते हैं. ठीक है. उनके बेनिफिट के लिए ही होते हैं. जबकि मोनार्ची में क्या था, जो किंग था वही चीफ था. और रिपब्लिक में क्या है, पब्लिक जिसको इलेक्ट करती है, पीपल जिसको इलेक्ट करते हैं वही रूल करता है. ठीक है. मीन्स जो पीपल है, वो जितने भी पीपल है वो सारे वन काइंड ऑफ किंग ही हैं. ठीक है. ये इस तरह के सिस्टम है. नो दिस जो लिखा है पिंक बॉक्स में वो आप याद रखिएगा. ब्लैंक्स या 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है. गना वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स. गना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप. संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली. गन वर्ड कहाँ यूज होता है? मतलब ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर होते हैं वहाँ पे गन वर्ड यूज होता है. और संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर असेंबली. ठीक है. याद रखिएगा. वैशाली वज्जी स्टेट. Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories. जो मोनार्ची है वो अपना पावर है उसको इंक्रीज करना चाहता था और सराउंडिंग में जितनी भी टेरिटरीज हैं उनके ऊपर खुद अटैक करता और जीत के वो अपना पावर बढ़ाना चाहता था. Seeing this, लिच्छावीस, वज्जी, ग्याटुक, विद्य, सक्या, माला, etc. 8 or 9 tribes who established the union state for their protection was known as the वज्जी states. तो अभी जो हमने नाम पढ़े लिच्छावी, वज्जी, ग्याटुक, विद्य, सक्या, माला, जो ये 8 to 9 स्टेट है उन सब ने मिलके एक यूनियन स्टेट को स्टैब्लिश किया. क्यों स्टैब्लिश किया? उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम कहेंगे वज्जी स्टेट. ठीक है. वैशाली द कैपिटल ऑफ लिच्छावीस वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट्स. तो ये जो जितने भी यूनियन स्टेट थे उसमें जो वैशाली है लिच्छावी का कैपिटल वो मेन सेंटर था. Thus it was named Republic of वैशाली. इसके लिए हम उसका नाम दिया गया था Republic of वैशाली. The state administration of the Republic was governed by the Sabha, because of which it was called the Republic. In Republic, all the power of the House rested in the hands of the members. All the members sat in Sabha
and all affairs were passed in the house by vote or unanimity. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सभा मीन्स मीटिंग होती थी। जितने भी रिपब्लिक थे वहाँ पे कुछ भी काम वगैरह ऑर्गेनाइज करना है तो वहाँ पे मीटिंग मीन्स सभा होती थी। उस सभा में जो भी बातचीत हो रही है वो सबके बीच में डिस्कस होती थी। ऐसा नहीं है कि जो भी जितना भी पावर है वो किसी एक के हाथ में दे दो और वो खुद ही सब ऑर्गेनाइज करेगा, ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। जितने भी मेंबर हैं उन सबके पास कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पावर था और वो सब सभा में आते थे, सभा में बैठते थे और डिस्कशन होता था। और जो भी डिस्कशन के का जो लास्ट में डिसीजन आता था वो डिसीजन बाय वोटिंग आता था। वोट देंगे, जिस भी डिस्कशन पे उनको जाना है वो बाय वोटिंग होता था। ठीक है। द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड सेंक्टम। तो वो वाली प्लेस जहाँ पे मीटिंग होती थी उस प्लेस को हम कहेंगे सेंक्टम। द एल्डरली एज वेल एज यूथ वर सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। The Republican elected the president for state administration, who was chosen by the election. बस नहीं, जो एल्डर मीन्स जो बड़े लोग हैं एज में, ये जो ईयर्स हैं, उन सबको भी एक मौका मिलता था स्टेट असेंबली में सिलेक्ट होने का। और जितने रिपब्लिकन जितने भी लोग हैं वो इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट को, वोट देके वो अपनी पसंद का क्या काम का जिनको अच्छा लगता है वो वे वाले प्रेसिडेंट को वो चूजन बाय इलेक्शन के थ्रू वो उनको वोट देके सिलेक्ट करते थे। इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वाज कंसिडर्ड। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल्स इन विच मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, टेरिटरी एक्सेट्रा वर डिस्कस्ड एंड देन डिसाइडेड। जो ये रिपब्लिक में जो काउंसिल होती थी उसमें डिस्कशन होता था, इम्पोर्टेंट इश्यूज होते थे उनके ऊपर, डिफेंस का, वॉर, ये सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन और डिसीजन होता था। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली। एक फिक्स टाइम होता था, उतने फिक्स टाइम तक वो मेंबर अपनी मेंबरशिप एंजॉय भी करता था। क्या काम होता है, कैसे होता है, वो खुद भी अच्छे से जान सकता था। An executive committee assisted the president of the republic in the administration of the state। थे उनको हेल्प करती थी, उनको असिस्ट और गाइड करती थी। ठीक है। Social life and state administration of the republic states. According to archaeologists, people of this time lived in the simple houses. They were associated with the pastoral activities. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाउंड आउट किया था कि जो वहाँ के पीपल थे वो सिंपल हाउस में रहते थे और उनकी जो एक्टिविटी थी, ज़्यादातर जो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी एक्टिविटी विलेज एक्टिविटी है, वैसी वाली एक्टिविटीज़ थी। एट दिस टाइम क्रॉप्स लाइक wheat, राइस, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown. People might have been using clay vessels, especially because of archaeologists have found some of these vessels. आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ वेसल्स, कुछ बर्तन वगैरह भी ऐसे फाउंड आउट किए हैं। उनसे ये पता चल रहा है कि जो एंशियंट टाइप के जो पीपल थे वो जो क्ले वेसल्स ज़्यादातर यूज़ करते थे। सम ऑफ द पोट्री फाउंड एट दिस टाइम हैड ड्राइंग ऑन देम। दिस यूटेंसिल्स वेर पेंटेड इन ग्रे कलर। और उनको ड्राइंग का भी बहुत ही शौक था। जितने भी पोट्री मीन्स मिट्टी के बने हुए बर्तन थे उनके ऊपर वो कुछ ना कुछ ड्राइंग वगैरह करते थे, डिज़ाइंस बनाते थे और उनको पेंट भी करते थे। और जो रिपब्लिक स्टेट के यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड आउट किया है उसमें जितने भी यूटेंसिल्स थे उसमें मोस्ट ऑफ ग्रे कलर पेंटेड किया हुआ था। एट दिस टाइम रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज स्टेट। उस टाइम में जो भी रूलर्स थे वो सारे पॉसिबल थिंग्स करते थे अपने स्टेट को डिफेंस करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। फॉर दिस रीज़न स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वेर बिल्ट अराउंड द स्टेट कैपिटल। तो जितने भी स्टेट कैपिटल थी उनके अराउंडिंग बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए गए। ठीक है। प्लेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स वर यूज इन इट। और एक साथ बहुत सारे स्टोन और ब्रिक्स का भी यूज़ किया गया था। सम ऑफ द किंग्स यूज टू बिल्ड लार्ज
tall and magnificent walls around their kingdom to showcase their power and prosperity. और उसमें से बहुत सारे किंग्स ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत लार्ज टॉल एंड मैग्निफिकेंस वॉल बनाई थी, क्योंकि वो अपनी जो पावर और प्रॉस्पेरिटी है उनको शोकेस मीन्स प्रदर्शन सबको दिखाना चाहते थे. The brick wall from the Prayagraj dates back to around 2500 years ago. So we can say that forts with high walls might have been constructed at this time. प्रयागराज है इलाहाबाद का, एट प्रेजेंट इलाहाबाद में जो प्रयागराज है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी फोर्ट्स जो वॉल बनी हुई है उनके जो पत्थर्स ब्रिक्स और स्टोन्स जो यूज़ किए गए हैं वो अप्रोक्स 2500 ईयर्स पहले के हैं, ऐसा पता चल रहा है कि 2500 ईयर्स पहले ये कंस्ट्रक्ट किया होगा. ठीक है. All the Mahajanapadas of this time need a large army and a strong fort for their defense. जितने भी महाजनपदास थे उनको एक नीड थी. क्या नीड थी उनकी? लार्ज आर्मी की और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स की, अपने आप की और अपने स्टेट की रक्षा करने के लिए. पीपल वर टैक्स्ड टू मीट दिस नीड, और लोगों को उनकी वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आर्मी की और स्ट्रॉन्ग फोर्ट की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो स्टेट की कंप्लीट करने के लिए वहाँ के जो पीपल थे वो टैक्स पे करते थे. फार्मर यूज टू गिव 6 पार्ट ऑफ देयर यील्ड टू दी ट्रेजर, और जितने भी फार्मर्स थे वो उनकी जितनी भी खेती होती थी, जितने भी यील्ड करते थे उसका 6 पार्ट भी ट्रेजर को देते थे. द आर्टिशंस यूज टू वर्क फॉर द स्टेट फॉर 1 डे इन अ मंथ, और जितने भी आर्टिशियंस थे वो मंथ में एक दिन अपने स्टेट के लिए काम करेंगे. केटल रियर्स गेव केटल एज पार्ट ऑफ टैक्स, और केटल रियरर के भी एक पर्टिकुलर पार्ट रखा हुआ था अपने केटल में से उनको टैक्स पे करने के लिए. द मर्चेंट यूज टू पे टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, और जितने भी मर्चेंट व्यापारी लोग थे वो भी उनका जितना भी सेल्स होता था उनके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करते थे. During the period of Mahajanapadas, agriculture started to improve due to iron tools, और उस टाइम में एग्रीकल्चर स्टार्टेड हुआ था और बहुत ही इम्प्रूव हुआ था. उसका रीज़न क्या था? आयरन टूल्स. उन्होंने आयरन टूल्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया था.